होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे राजयोग के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था राजयोग के ऊपर, वो पार्ट 1 था। वहाँ पे कुछ राजयोग नंबर्स के बारे में बात किया था। आज एग्जैक्टली राजयोग क्या है उसके ऊपर बात करेंगे और मास्टर नंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो 2 टॉपिक से रिलेटेड ही है। एक है राजयोग क्या है और मास्टर नंबर कैसे हम समझे कि मास्टर नंबर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो राजयोग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। आप जब देखोगे, जब सुनोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार क्या ही मेरे डेट ऑफ बर्थ में है। लेकिन इस राजयोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मेरे पास तो राजयोग है लेकिन मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा राजयोग की मतलब बहुत ज़्यादा राजा की तरह तो मैं नहीं जी रहा हूँ, है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में ये सब चीज़ें आता है, तो ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग एक वर्ड है कि राजयोग। लेकिन इस चीज़ को अगर आप समझ लो तो इससे प्रेडिक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है एक्चुअली। ठीक है, तो एनीवेज एक चीज़ मैं बता दूं शुरू करने से पहले कि हमारा नेक्स्ट जो बैच है 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ऊपर दिए गए नंबर में एनरोल अपना नाम कर सकते हो। यहाँ पे ये कंप्लीट एक न्यूमरोलॉजी कोर्स है ना, इसके बाद आपको कोई अलग कोर्स करना पड़ेगा। इसी में सारी चीज़ रहेगी, बेसिक से एडवांस, और एडवांस में भी बोनस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप अगर आप पिंग करोगे व्हाट्सएप में तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो राजयोग जो कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राजयोग। तो ये जो राजयोग कॉन्सेप्ट है इसको ये एग्जैक्टली है क्या, मतलब है क्या इन द सेंस, चलो वर्डिंग से तो समझ आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल थिंग, आई मीन अप्रोच, राइट। तो प्रैक्टिकली ये इस चीज़ को कैसे यूज़ करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, राजयोग का 2 अप्रोच होता है मेनली। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो बेसिकली राजयोग का 2 एस्पेक्ट होता है, ध्यान से सुनना। नंबर 1 या फिर नंबर ए, चलो, और बी। ए जो पॉइंट है ये राजयोग का वो दायरा है या फिर वो एस्पेक्ट है जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अपने लाइफ में कैरियर वाइज। अच्छा, एक चीज़ मैं शुरू करने से पहले बता दूं, राजयोग जो है ये दिस इज ओनली रिलेटेड टू कैरियर और प्रोफेशन और फाइनेंस। ठीक है, ये पूरा ही प्रोफेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इससे और कोई बाकी हमारे इवेंट्स का लेना देना नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखना। तो पहला जो एस्पेक्ट नंबर जो ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट में जो एस्पेक्ट है कि ये वो राजयोग है जहाँ पे आप खुद कुछ कर लोगे लाइफ में, मतलब द पर्सन हिमसेल्फ, है ना, पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ वॉट एवर विल grow to a great height in career। ठीक है, अब ग्रेट हाइट का मतलब क्या है? ग्रेट हाइट मतलब ऐसा नहीं कि ओवरऑल सारे प्रोफेशन को मिला के आप एकदम ऊपर में रहोगे, ऐसा नहीं है। आप जिस प्रोफेशन में होंगे, जिस भी प्रोफेशन में होंगे, वहाँ पे एक अच्छे पोजीशन आप होल्ड करोगे। अब ये आईटी सेक्टर हो सकता है, ये मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है। अगर आप रिक्शा वाले का भी आप चार्ट देख रहे हो तो इसका मतलब ये वो वाले रिक्शा, मतलब ये वो रिक्शा वाले का चार्ट है जो हो सकता है पूरे रिक्शे को जो कम्युनिटी रहता है उसका हेड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मतलब उसके स्तर के अनुसार हमें जज करना है कि वो उस स्तर के अनुसार कितने ऊपर, मतलब कितना हाइट पे है उस कैरियर वाइज, मतलब वो कैरियर के हिसाब से। ठीक है, तो ये है पर्सन के रिस्पेक्ट में राजयोग, मतलब वो पर्सन कुछ खुद कर लिया है लाइफ में। ठीक है, एक अच्छा जगह पे, एक अच्छा पोस्ट पे या फिर एक अच्छा पोजीशन में वो है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर प्रोफेशन, राइट। इट इज़ नॉट लाइक कि आप बहुत सारे प्रोफेशन को मिला जुला के आप देख रहे हो कि उसमें एकदम टॉप मोस्ट पोजिशन में कौन है, ऐसा नहीं है। बिकॉज वाई, क्योंकि आप देखोगे हर एक प्रोफेशन को अगर आप छान मारोगे तो कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा राजयोग का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो कंपेयर, राइट, डिफरेंट प्रोफेशन के साथ। तो उस प्रोफेशन में, उस डिपार्टमेंट में
जो जिसका राजयोग होगा वो उस डिपार्टमेंट में, उस प्रोफेशन में एक अच्छा पोजीशन होल्ड करेगा. दैट इज द मेन फंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर ए पॉइंट. ठीक है. अच्छा, अब बी पॉइंट क्या है? तो बी पॉइंट में आप अब देखो राजयोग का दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लोग कहीं ना दिमाग से इन लोग मतलब लोगों का ये पॉइंट नहीं रहता मेनली. ठीक है. और बहुत लोगों का हो सकता है प्रैक्टिस के साथ ये देखा भी होगा. लेकिन बी पॉइंट क्या बोलता है कि राजयोग ये भी है कि आप एक राजा के घर में पैदा हुए. ध्यान से सुनना. एक तो है कि आप खुद राजा हो, एक तो है कि आप राजा के घर में पैदा हुए हो. अगर आप राजा के घर में पैदा हुए हो देन ऑल्सो यू विल लीव दैट पर्टिकुलर किंग लाइफ, है ना. आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में एक बहुत अच्छा लाइफ आप लीड करोगे. हो सकता है उस राजा का बेटा होने के बावजूद आपने बहुत अच्छा नहीं कुछ किया है, राइट. आपने देखा होगा मूवीज़ में बहुत जगह पे कि राजा का बेटा है लेकिन वो हो सकता है बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाया है, बट बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ अ किंग, अ प्रिंस, तो उसको सारी वो एडवांटेज, सारे वो फैसिलिटीज़ मिलता है. अब इस चीज़ को स्तर के अनुसार हम डिफरेंशिएट करते हैं. अगर आप बी पॉइंट में हो तो आप देखोगे आप ऐसे किसी घर में जन्म लिए हो सकता है आपने कुछ नहीं किया है लाइफ में, बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है, लेकिन आपके खानदान, जो आपका खानदान है वो खानदान बहुत रेप्यूटेड हो सकता है, या फिर आपके पापा बहुत अच्छे पोस्ट में जॉब करते हैं, या फिर आपके पापा अपने कैरियर लाइफ में बहुत अच्छा एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ उन्होंने बना लिया है. ठीक है. बहुत अच्छा एक एक्यूमुलेशन उन्होंने बना लिया वेल्थ का, जो कि जनरेशन तक जनरेशन हो सकता है बैठ के खा पाए. ठीक है. या फिर जितना भी उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट किया है वो हो सकता है उस लोकेलिटी में एक अच्छा लाइफ लीड करने के लिए बहुत अच्छा है. हो सकता है आप अगर कुछ नहीं भी करो फिर भी वो वेल्थ से आप अपना लाइफ लीड कर सकते हो अच्छी तरह से. ये भी राजयोग का बी पॉइंट में काउंट होगा. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आप देखो बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे और बोलेगा कि सर मेरा तो राजयोग है. अब लास्ट क्लास में मैंने राजयोग के बारे में बताया था, 1-2 का राजयोग, डेस्टिनी 4, डेस्टिनी 8. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि सर डेस्टिनी 4, डेस्टिनी 8 कैसे राजयोग है. उसका एक्सप्लेनेशन भी आज मैं दूंगा यहाँ पे इस वीडियो में. पिछले वाले वीडियो में कोई महान पुरुष ने कमेंट किया था ये चीज़ कि डेस्टिनी 4, 8 तो बहुत ख़राब नंबर है ना. लेकिन इससे डरना नहीं है, राइट. ऑकल्ट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू, आई मीन डरने की सब्जेक्ट ये नहीं है, पहली बात है ना. इसको समझने का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और डराने के वाले लोग बहुत हैं मार्केट में. एनीवेज, तो आप ऐसे भी लोग देखेंगे हो सकता है वो खुद कुछ नहीं किया है लेकिन उसका पापा, उसके खानदान, उसका जो एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो इतना बेटर है कि वो अपना लाइफ लीड कर लेगा. ये भी राजयोग में काउंट होता है. या फिर वो ऐसे कोई फैमिली में जन्म लिया है, उसके लोकलिटी में सारे लोग उस फैमिली को जानते हैं और एक अच्छा रेप्यूटेशन है उस फैमिली का. और हो सकता है उसके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो अच्छे क्लास मतलब अच्छे जगह पे जॉब करते हैं, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करते हैं. ऐसे भी खानदान से हो सकता है वो इंसान हो आपके सामने जो बैठा है. तो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ राजयोग. ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो द डेफिनेशन विल बी द बैकअप इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अच्छा, इसमें और एक अप्रोच है, ध्यान से सुनना. अब यहाँ पे और एक ऐसा क्लाइंट भी आता है जिनका बेसिकली फैमिली भी उतना बढ़िया खास कुछ नहीं किया है, लेकिन जब वो शादी किया है, वो शादी के बाद हो सकता है उसके ससुराल वालों से बहुत कुछ बेनिफिट उसको मिला है. ये भी एक एस्पेक्ट है. मतलब कहने का मतलब ये है उसके लाइफ में उसको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, एक बैकअप मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग बैकअप मिल जाएगा. बात समझ में आ रहा है? तो ये भी एक एस्पेक्ट है राजयोग का. ठीक है. नॉर्मली राजयोग सुनते ही लोग इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करोगे, आप अगर मेरी बातों का विश्वास भी अगर आपको नहीं होता तो आप इसको प्रैक्टिकली करो, क्योंकि मैं ओपनली बताता हूँ कि आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो, उसके बाद मेरे ऊपर बिलीव करो. मैं किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे ही बिलीव करो और किसी को बिलीव ही ना करो, बट आप इसको बिलीव करोगे, आप अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ये अप्लाई हो रहा है. तो बेसिकली पहला ये पॉइंट तो आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको पता भी है, लेकिन ये थोड़ा सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये भी एक एस्पेक्ट है राजयोग का.
ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डेस्टिनी 4 एंड डेस्टिनी 8 दिस टू नंबर्स एक्ट एज राजयोग। ध्यान से सुनना, लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ पे बताया था लास्ट वीडियो में, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने ये भी बताया था कि जो डेस्टिनी 4 और डेस्टिनी 8 जो राजयोग बनाता है दैट इज़ अ वीक राजयोग, लेकिन राजयोग है। अब कैसे है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये जो डेस्टिनी 4 है, ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये है 4 जो नंबर है, ये 4 जो नंबर है दिस इज द नंबर ऑफ सडननेस। आई डोंट नो मैंने स्पेलिंग क्या लिखा है, आप लोग करेक्ट कर देना, लेकिन एनीवेज तो ये सडननेस का नंबर है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनना, किसी के लाइफ में अगर सडन इवेंट होता है तो वो दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1, एक है इन अ गुड वे, दूसरा है इन अ बैड वे, है ना, कि अचानक से कोई दुख भरी खबर आपके सामने आ गई, राइट। और एक होता है अचानक से कोई खुश वाला, मतलब बहुत हैप्पी वाला एक न्यूज़ आपके सामने आ गया, है ना। अच्छा, अब किसी का अगर डेस्टिनी 4 है, उसके लाइफ में सडन इवेंट्स होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का सडन इवेंट्स होता है तो ऐसा तो हर बार 100% वे में तो होगा नहीं कि आपका हर बार ही सडन इवेंट्स खराब ही हो, अच्छा भी सडन इवेंट्स आते हैं। अब ये जो गुड सडन इवेंट्स आता है जो राहु देता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, ये बहुत ही बढ़िया होता है। जब भी डेस्टिनी 4 वाले के लाइफ में सडन गुड इवेंट्स आते हैं, वो काफ़ी उसको पुश कर देता है, एकदम होता है ना कि जैसे एक स्प्रिंग में आप अगर, मतलब जैसे वो जंपिंग जपंग वाला मैटर होता है, अब उस स्प्रिंग को प्रेस करोगे और जब वो एक्सपैंड करेगा तो आप पूरे ऊपर चले जाओगे, है ना, जंप करके। तो 4 का गुड वे ऑफ सडननेस, जो सडननेस होता है जो गुड वे में होता है, वो ऐसा ही होता है मेनली। लेकिन चलो ये भी एक एस्पेक्ट है 4 का कि अगर वो ऊपर उठता है तो गिरेगा ही, तो गिराता भी है, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था वीक राजयोग, वो उठेगा ज़रूर, फिर से वो गिरेगा, फिर से स्प्रिंग में गिरेगा, फिर से उठ जाएगा। तो 4 एक्ट एज अ स्प्रिंग, ठीक है, जो कि आपको उछाल देगा एकदम ऊपर, फिर से गिरा लेगा, फिर से उछालेगा, फिर से गिराएगा। तो ये एक पार्ट होता है उनके लाइफ में। लेकिन जब वो जो उठने वाला, वो जो एक्सपैंड होने वाला जो मोमेंट है, दैट एक्ट एज अ राजयोग। तो इसीलिए डेस्टिनी 4 को राजयोग की तरह ट्रीट आप कर सकते हो, बट इन अ वीक मैनर। क्यों? क्योंकि गिरना भी है उसको, दैट इज़ द मेन थिंग। तो डेस्टिनी 4 अगर है तो अगर आपके पास खूब सारा एक टाइम पे पैसा आ रहा है या फिर खूब सारा करियर में ग्रोथ हो रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक्यूमुलेट करो रादर देन उसको एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंस ना करके, क्योंकि गिरने वाला मोमेंट भी आपके सामने आएगा और 4 इसको लाता भी है इनफैक्ट, ठीक है। जितना आप ऊपर जाओगे उतना आप हो सकता है नीचे भी आओ, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ 4। तो इसीलिए आप बहुत सोच समझ के, डेस्टिनी 4 जिनका भी है, सोच समझ के उस राइजिंग वाले फेस को, सडन राइज को आप हैंडल करो, ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है डेस्टिनी 8, हाउ डेस्टिनी 8 क्रिएट्स राजयोग, ठीक है, हाउ डेस्टिनी 8 क्रिएट्स राजयोग। अब देखिए, अगर डेस्टिनी 8 का मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे 4 सडननेस को देता है, डेस्टिनी 8 क्या देता है, दिस इज अ नंबर ऑफ एक्सट्रीम, नंबर ऑफ एक्सट्रीम। मतलब अगर ये गुड होता है तो एक्सट्रीम गुड ले जाता है, और अगर बैड होता है देन ऑल्सो एक्सट्रीम बैड। अब सिमिलर वे में जैसे 4 सडन गुड वे देता है तो राइज कर देता है, दैट इज कंसिडर्ड एज राजयोग पीरियड, वैसे ही 8 जब गुड इफेक्ट देता है वो एक्सट्रीम में लेके जाता है आपको, एक्सट्रीम में। तो दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ राजयोग पीरियड, ठीक है। तो ये इसीलिए डेस्टिनी 4 एंड डेस्टिनी 8 आर कंसिडर्ड एज अ राजयोग नंबर, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट,
ये मोमेंट ऐसा क्रिएट करता है जिसमें आपका बहुत अच्छा राइज होगा, लेकिन फॉल भी होगा, बट राइज होगा। दैट इज़ वाई इसको राजयोग में बताया गया है और वीक राजयोग में कंसिडर किया गया है। दैट इज़ द मेन थिंग। ये डेस्टिनी 8, डेस्टिनी 4 सुनते ही लोगों को डराना जो लोग करते हैं, ये चीज़ें बहुत गलत है और इसको नहीं करना चाहिए। हर एक नंबर में क्वालिटीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रहता है, चाहे आपके पास सिंगल नंबर हो, चाहे आपके पास डबल नंबर हो या फिर मल्टीपल नंबर हो, रहता दोनों के पास ही है। कोई भी नंबर 100% पॉजिटिव नहीं होता है। अगर आपके पास 3 है तो आप नॉलेज सीकर भी होंगे, लेकिन आपका फॉल्ट फाइंडिंग नेचर भी रहेगा, करेक्ट, बट दैट इज़ इन अ गुड वे। बट अल्टीमेटली फॉल्ट फाइंडिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो आपका वो एक अंदर ही अंदर रहेगा आपके अंदर, है ना। यू विल नॉट एक्सेप्ट वेरी इजीली, कोई भी थ्योरीज को बहुत आसानी से आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। और ऐसे ही अगर 7 है आपके चार्ट में, तो आपका ओवर थिंकिंग मैटर रहेगा। अब जितना 7 भरेगा उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग भरेगा। दैट इज़ रॉन्ग, आई मीन बैड डायरेक्शन। लेकिन फिर भी 7 अगर अकेला भी हो, देन ऑल्सो आपका ओवर थिंकिंग एटीट्यूड रहेगा, कम रहेगा। दैट इज़ द मेन, बट रहेगा ज़रूर। अब ये ओवर थिंकिंग भी नेगेटिव है, तो हर एक नंबर में एक नेगेटिव, एक क्वालिटी, आई मीन पॉजिटिव क्वालिटी रहता ही है। सो इंटेंसिटी जब सिंगल रहता है तो अच्छी क्वालिटी की इंटेंसिटी ज़्यादा रहता है, मल्टीपल होता है तो अच्छी क्वालिटीज़ की इंटेंसिटी उस नंबर का कम हो जाता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस, ठीक है। इसमें इतना डरने की कुछ बात नहीं है ना। अब आते हैं मास्टर नंबर पे। मास्टर नंबर, अब ये क्या है भला? मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था इस चीज़ को। तो बेसिकली ये जो मास्टर नंबर है, ये 3 बेसिकली नंबर के हिसाब से बनता है। क्या क्या है वो नंबर्स? एक है 11, एक है 22, एक है 33। अब ये क्या है भला? ध्यान से सुनना। तो बेसिकली मास्टर नंबर उसे कहा जाता है, जैसे 2 प्रकार से आप इसको मेनली कंसिडर, नॉर्मली थ्योरी में 2 प्रकार से इसको कंसिडर किया जाता है। एक है बेसिक नंबर के अनुसार, एक है डेस्टिनी नंबर के कैलकुलेशन के अनुसार, ठीक। ये 2 तरीके से मास्टर नंबर को कंसिडर किया जाता है। अब बेसिक नंबर भला कैसे हम इसमें ये पर्टिकुलर चीज़ को कंसिडर करें? अगर आपका 11 तारीख में जन्म हुआ है, कोई भी मंथ ले लेते हैं, ठीक है। ये जो 11 आ रहा है यहाँ पे, दिस इज कंसिडर्ड एज मास्टर नंबर, ठीक। ऐसे ही अगर आपका 29th में बर्थ है, मान लो फरवरी में बर्थ है और 29th में आपका बर्थ है, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब लीप ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, या फिर आपका कोई भी ऐसा मंथ में बर्थ हो रहा है जहाँ पे 29 डेट है, उसमें बर्थ हो रहा है, तो आप देखोगे अगर 29th को प्लस करोगे टू फाइंड आउट द बेसिक नंबर, है ना, 29 to 2000, तो यहाँ पे भी अगर आप वो करोगे तो यहाँ पे आपका 11 आता है। उसके बाद फिर फर्दर इस चीज़ को अगर आप प्लस करोगे देन ये 2 आता है। तो चलो बेसिक नंबर तो 2 है, लेकिन ये जो प्रोसेस में जो 1 आया, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मास्टर नंबर, ठीक है। तो ये प्रोसेस में भी अगर 11 आ जाता है, 1 आता है, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज मास्टर नंबर। ऐसे ही अगर किसी का 22 तारीख को जन्म होता है, देन ऑल्सो क्योंकि 2 है, तो देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज मास्टर नंबर, ठीक है। तो ये आपको समझ, आप 3 तो होगा नहीं, है ना, तो 2 तक ही आपका यहाँ पे बेसिक नंबर के अनुसार रहता है। अब इसके बाद आता है हमारा डेस्टिनी नंबर। अगर मान लीजिए कोई डेस्टिनी नंबर है, ठीक है, उसका जो कोई भी रैंडम एक डेस्टिनी नंबर लेते हैं जहाँ पे आपका मास्टर नंबर क्रिएट होता है, जैसे 8 मार्च 1993, ठीक है, 8 मार्च 1993। अगर डेस्टिनी नंबर, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कैसे निकालते हैं कि सारे डिजिट को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा, जो कि सिंगल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर इसको प्लस करोगे, आप एक चीज़ देखोगे, जब जो प्रोसेस है डेस्टिनी नंबर के कैलकुलेशन का,
तो इसमें अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपका आएगा 33, जो कि आप फर्दर प्लस करोगे तो आएगा 6। तो यहाँ पे तो चलो आपका डेस्टिनी नंबर आ गया 6, ये तो आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। जो हमारा मेन प्रोसेस रहता है डेस्टिनी नंबर का, वो आपके सामने आ गया है। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में ये जो नंबर आया, दिस इज नोन एज मास्टर नंबर। यहाँ पे अगर 22 भी आता देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर, अगर यहाँ पे 11 आता देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर, राइट। तो ये जो डेस्टिनी नंबर के कैलकुलेशन के प्रोसेस के बीच में अगर 1122 या फिर 33 बन रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज मास्टर नंबर। इसका मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ में मास्टर नंबर है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका बेसिक नंबर के अनुसार कैलकुलेशन, एक हो गया आपका मास्टर नंबर के अनुसार, डेस्टिनी नंबर के अनुसार कैलकुलेशन, ठीक है। दोनों से आपका मास्टर नंबर आप चेक कर सकते हो। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार, अब यहाँ पे एक चीज़ तो चलो, मास्टर नंबर जो है, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में मास्टर नंबर है, उसका ये पर्टिकुलर ए या फिर बी वाला पॉइंट आप देखोगे उसका मैच करेगा, या तो ए या तो बी। मतलब या तो वो खुद कुछ कर लेगा लाइफ में अच्छा खासा, या फिर उसका जो जन्म हुआ है वो एक अच्छे परिवार में हुआ है, या फिर अगर उसका शादी हो रहा है तो हो सकता है वो कोई अच्छा वेल्दी फैमिली में उसका शायद शादी हुआ है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मैच कर रहा है, मतलब कोई भी मास्टर, मतलब या तो मास्टर नंबर, या तो डेस्टिनी 4, या तो 8, या फिर पिछले क्लास में 1-2 का राजयोग भी एक्सप्लेन किया था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। तो ये सारी चीज़ मतलब इनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट आपका फुलफिल हो रहा है, देन यू कैन कनेक्ट आइदर विद द ए या फिर विद द बी, राइट। तो ये हो गया मास्टर नंबर। अब आते हैं एक्सपीरियंस के अनुसार। एक्सपीरियंस की बात मैंने जितना देखा है, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, अगर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेशन के बीच में मास्टर नंबर आ रहा है, मतलब ये पॉइंट इस वाले केस में अगर आपके यहाँ पे कहीं पे मास्टर नंबर क्रिएट हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस बेसिक नंबर पॉइंट, तो वो राजयोग वाला मैटर ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। ये इसमें बहुत अच्छा राजयोग वाला मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक एस्पेक्ट है, हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें राजयोग का और एक एस्पेक्ट है जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, थोड़ा सा स्पेशल एस्पेक्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के चार्ट में राजयोग है, देन ही और शी विल ऑलवेज गेट अ प्रोफेशनल सपोर्ट in any kind of problematic situation, in problematic situations। कोई भी प्रॉब्लमेटिक अगर सिचुएशन होता है तो ऐसे लोग फाइनेंशियली, प्रोफेशनली एक सपोर्ट कहीं ना कहीं से इनको मिल जाता है, चाहे वो दोस्त से हो, चाहे वो अपने पार्टनर से हो, चाहे वो अपने फैमिली से हो, चाहे वो अपने इन लॉज से हो, चाहे वो अपने रिलेटिव से हो, कैसे भी वो मिल जाएगा। ये राजयोग का एक इफेक्ट देखा गया है। तो ये आपको ब्रॉडली अपने जुपिटेरियन क्वालिटी को यूज़ करना है, इसका मतलब विजडम को यूज़ करके राजयोग को सोचना है, रैदर देन वाचिंग द पॉडकास्ट एंड ऑल, राइट, विदाउट वेरिफिकेशन। तो ऐसे हम राजयोग को यूज़ करेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो ये इस पूरे वीडियो में ये 2 पॉइंट दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में मास्टर नंबर के जो मैंने बताई ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा राजयोग वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अभी तक जितने भी पॉइंट्स, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आई थिंक मैंने इस वीडियो के थ्रू वो पर्टिकुलर क्वेरीज मैंने क्लियर किया है। और अगर किया है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट, राइट, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।